बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिपोर्ट पाकिस्तान पेश करता है ऐश पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं फलों के बादशाह आम पर, मगर सिर्फ जायके की नहीं बल्कि इनके दिलचस्प नामों के पीछे। हमारे पास आमों की दास्तानें जायके से सकाफत तक से कुछ मालूमात हैं और मकसद ये समझना है कि ये नाम कैसे तारीख और सकाफत से जुड़ गए। तो आइए इसमें जरा गहराई में जाते हैं। जी बिल्कुल, ये वाकई बड़ी दिलचस्प बात है कि कैसे एक आप कहें आम सी चीज जैसे आम का नाम, उसमें सदियों पुरानी तारीख छुपी हो सकती है, या किसी की जाती कहानी या किसी जगह की पहचान। ये सिर्फ फल नहीं है, ये तो जैसे सकाफती निशानियां हैं। अच्छा, एक नाम जो फौरन जहन में आता है वो है चूंसा। सुना है इसके पीछे कोई जंग की कहानी है? जी हाँ, ये तो बहुत मशहूर है। 1539 में वो शेरशाह सूरी थे। हाँ, जिन्होंने हुमायूं को शिकस्त दी थी। बिल्कुल, तो उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को चौसा के मकाम पर शिकस्त दी, और तो कहते हैं कि उस फतह की याद में शेरशाह ने अपने पसंदीदा आम का नाम ही चौसा रख दिया। अच्छा, यानी फतह की खुशी में आम का नाम। जी, तो उसकी जो मिठास है, जो खुशबू है, वो एक तरह से उस तारीखी फतह की याद दिलाती है आज भी। कमाल है, ये तो नाम में ताकत और तारीख को समूने वाली बात हुई। यकीनन। देखे ना, नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, ये ताकत की अलामत भी बन जाता है। चौंसा सिर्फ एक मीठा आम नहीं रहा, वो बड़े सगीर की तारीख का एक एक वर्क बन गया। वाह। अच्छा, फिर एक और बड़ा मशहूर नाम है अनवर रटौल। उसकी कहानी तो लगता है बिल्कुल मुख्तलिफ है, कुछ जाती सी। हाँ, वो कहानी दूसरी तरफ जाती है। उसकी जड़ें हिंदुस्तान के गांव रटौल में हैं। अच्छा। तो तकसीम के बाद एक साहब थे आमों के शौकीन, वो उसे पाकिस्तान ले आए और उन्होंने अपने वालिद अनवर उल हक साहब, उनके नाम पर उसका नाम अनवर रटौल रख दिया। ओह, तो ये नाम वालिद से मोहब्बत और अपनी मतलब आबाई जमीन दोनों से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये बेहतरीन मिसाल है कि नाम कैसे जाती विरसे, हिजरत की यादें, उन सबको महफूज रखते हैं। ये सिर्फ आम नहीं, ये एक तरह से खानदानी यादगार है। तो एक तरफ जंगें और तारीख, दूसरी तरफ जाती मोहब्बत और यादें। नाम रखने के अंदाज भी कितने मुख्तलिफ है। जी हाँ, और देखें, इससे ये भी पता चलता है कि सिर्फ बादशाह या फातेह ही तारीख नहीं बनाते, आम लोगों की कहानियां भी नामों में जिंदा रहती हैं। अच्छा, कुछ और नामों का भी तो जिक्र आता है, जल्दी से उनको भी देख लें। जैसे सिंदरी। जी, सिंदरी नाम से ही जाहिर है सिंध की पहचान। कहते हैं बरतानवी दौर में मीरपुर खास में उसे खास तौर पर काश्त किया गया था। तो ये इलाके की शिनाख्त बन गया। बिल्कुल, वहाँ की जरी पहचान, वहाँ का फख्र। और लंगड़ा, इसका नाम तो बड़ा अजीब है। हाँ, इसकी कहानी भी सादा मगर दिलचस्प है। कहते हैं बनारस में कोई 250 साल पहले एक माली थे जो खुद चलने में थोड़े माजूर थे। लंगड़ा कर चलते थे? जी, तो उन्होंने ये आम पहली बार अपने बाग में लगाया, तो बस उन्हीं के नाम से ये लंगड़ा मशहूर हो गया। यानी एक आम आदमी की पहचान आम के नाम से जुड़ गई। बिल्कुल, एक सादा सी शुरुआत से आज देखें दुनिया भर में मशहूर है। और एक नाम दशहरी भी तो है। जी, दशहरी, वो लखनऊ के करीब एक गांव है दशहरी। अच्छा, गांव के नाम पर? हाँ, और फिर वहाँ के नवाबों को ये इतना पसंद आया कि उनके शाही बागात में लगाया जाने लगा, तो ये नफासत की अलामत बन गया। तो मतलब इन सब मिसालों से क्या बात सामने आती है? चौंसा, अनवर रटोल, सिंधरी, लंगड़ा, दशहरी। देखें, बुनियादी नुक्ता यही है कि आमों के नाम सिर्फ लेबल नहीं है, ये अपने अंदर तारीख की परतें रखते हैं। जोग्राफिया भी है जैसे सिंधरी या दशहरी में, जाती अकीदत है जैसे अनवर रटूल में, और समाजी हैसियत या किसी की इनफरादी कहानी भी जैसे लंगड़ा में। सही। तो ये नाम असल में सकाफती निशानियां हैं जो बताते हैं कि मुआशरे के लिए क्या अहम रहा है। बिल्कुल, कभी जंगी फतह, कभी खानदानी मोहब्बत, कभी इलाकाई फख्र, कभी किसी इंसान की सादा सी कहानी। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि अगली बार जब हम आम खाएं तो शायद सिर्फ मिठासी महसूस ना करें। जी, बल्कि उन नामों में जो तारीख बसी है, जो सकाफत है, जो कहानियां हैं, शायद उनका जायका भी महसूस करें। यकीनन, ये छोटी छोटी कहानियां हमारी रोजमर्रा की चीजों को कितना गहरा बना देती हैं। और यहीं से एक सवाल भी तो पैदा होता है ना, क्या? कि क्या हमारे इर्द गिर्द जो दूसरी आम चीजें हैं, फल हैं, जगह हैं, उनके नामों में भी ऐसी ही अनकही तारीखें, भूली बिसरी कहानियां छुपी हुई हैं जिन पर हमने शायद कभी गौर ही नहीं किया? ये सोचने वाली बात है। वाकई ये तो सोचने की बात है। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।